आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतर रहे हैं जो ब्राजील के एक कह सकते हैं शांत से गांव से शुरू होती है और स्विट्जरलैंड के जगमगाते शहर जिनेवा तक पहुंचती है। हाँ, और ये कहानी है मारिया की। पाउलो कोएलो के बहुत ही मशहूर उपन्यास 11 मिनट्स की नायिका। बिल्कुल। और हमारा मकसद सिर्फ कहानी को दोहराना नहीं है बल्कि उस सफर के हर अहम मोड़ को समझना है जिसने जिसने मारिया को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। सही कहा। हम यहाँ ये देखने की कोशिश करेंगे कि एक लड़की जो परियों की कहानियों वाले प्यार के सपने देखती थी, वो प्यार और जिस्म को एक कारोबार की तरह देखने पर कैसे मजबूर हो गई। ये मासूमियत के टूटने की कहानी है। और फिर जिंदगी की कड़वी हकीकतों से एक नई समझ बनाने की भी। तो चलिए फिर शुरू से शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत भी किसी परी कथा की तरह ही होती है। एक दफा का जिक्र है। हाँ, मारिया ब्राजील के एक छोटे से गांव की लड़की, सपने भी बहुत सीधे साधे, शादी, बच्चे। समुद्र के किनारे एक छोटा सा घर हम्म, और फिर सिर्फ 11 साल की उम्र में हम्म। उसे पहली बार प्यार हुआ। हाँ, और ये कोई आम प्यार नहीं था। ये एक खामोश रिश्ता था। वो और पड़ोस का एक लड़का दोनों साथ में स्कूल जाते थे। रोज। हाँ, रोज 10 मिनट का रास्ता था और एक भी शब्द नहीं बोलते थे आपस में। लेकिन मारिया के लिए दिन के वो 10 मिनट ही मतलब पूरी जिंदगी थे। ये सुनने में बहुत मासूम सा लगता है, लेकिन इसका असर उस पर शायद बहुत गहरा पड़ा। बहुत ज्यादा। एक दिन उस लड़के ने आखिरकार हिम्मत करके उससे बात की। अच्छा। हाँ, लेकिन उसने मांगा क्या? एक पेंसिल। और मारिया, वो इतनी घबरा गई कि तेजी से आगे बढ़ गई, कुछ कहा ही नहीं। अरे। और बस यहीं पर एक पैटर्न सेट हो गया। ये सिर्फ एक पेंसिल की बात नहीं थी, ये उसकी जिंदगी का पहला मौका था जहां एक उम्मीद भरी हकीकत उसके सामने थी और वो डर के मारे पीछे हट गई। और लड़के ने फिर कभी बात नहीं की। कभी नहीं। और कुछ ही महीनों बाद वो लड़का हमेशा के लिए कस्बा छोड़कर चला गया। इसी एक घटना से उसने जिंदगी का पहला सबक सीखा, जो एक तरह से उसकी पूरी जिंदगी का फलसफा बन गया। कि दिलचस्प लोग हमेशा चले जाते हैं। हाँ। और उसी पल उसने भी तय कर लिया कि एक दिन वो भी वहां से चली जाएगी। मतलब प्यार और खुला दोनों से उसका भरोसा उठने लगा था। बिल्कुल। ये एक तरह का पलायन था जो वो अपनी पूरी